एसी फंडामेंटल्स में अभी तक हमने 9 एग्जांपल्स जो थी वो सॉल्व कर ली थी। आज की जो वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। हमें ये वेव फॉर्म गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि आपने इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, किस टाइम के बाद अपना ये जो वेव फॉर्म है अपने साइकिल को रिपीट करना स्टार्ट कर रही है। सो देखें 0 से लेके 5 तक आपके पास ये एक वेव फॉर्म है और 5 से आगे इसी वेव फॉर्म ने अपना जो है वो रिपीट होना स्टार्ट कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 0 से लेके 5 तक, मतलब कि 5 सेकंड। सो टाइम पीरियड हमने डिसाइड कर लिया 5 सेकंड का, और करंट की जो वैल्यू है वो हमने बतानी है कि हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, अब ये देखिए 0 से 5 तक हमारे पास एक स्लोप बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद 5 से आगे ये वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है। तो 0 से 5 तक का जो सिग्नल है ये हमारा इससे हमें कंसर्न होगा कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है। तो अब ये देखें ये स्लोप है। स्लोप फाइंड करने के लिए शुरू में भी मैंने आपको मेथड बताया था कि y हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 जो होता है वो हमें स्लोप की वैल्यू देता है। तो y2 हमारे पास देखें ये हमारे पास y एक्सिस है, तो y2 जो है वो 5 है और y1 जो है वो 0 है, मतलब कि 5 माइनस 0 विल गिव 5। और यहाँ पे देखें 5 माइनस 0, सो आपके पास जो स्लोप आएगा वो 5 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, ये स्लोप का मेथड आपको आई होप कि पता होगा। सो स्लोप आपने फाइंड कर लिया कि आपके पास 1 आ गया, तो 1 जो है वो आपके पास स्लोप आ गया 1t²। ठीक है, तो उसके बाद देखें ये स्क्वायर हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास हमने आरएमएस के लिए स्क्वायर लेना होता है। तो स्लोप आपके पास 1t आया था और उसके लिए हमने t का स्क्वायर ले लिया, और लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक लगाई, 0 से 5 तक। सो 0 से 5 तक लगा ली, और ये जो 5 है ये आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, सो 1/5 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 t² dt, इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, 1/5 आपका जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर रख लिया हमने। t² का इंटीग्रेशन जो होता है वो t³ होता है। ठीक है, और अपर और लो लिमिट्स हमने पुट कर देनी है। सो इस तरह आपके पास जो i² की वैल्यू वो 8.33 आ जाएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर रूट लेना है, तो आपके पास RMS वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.887। ठीक है, सो इस तरह से आपने RMS वैल्यू फाइंड कर ली शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म की। उसके बाद नेक्स्ट देखें ये भी वही है। ठीक है, शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म ही है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें टाइम पीरियड हमारा डिफरेंट हो गया, क्योंकि पहले हमारे पास जहाँ पे ये वेव ख़त्म हो रही थी एग्जैक्टली उसी टाइम पे हमारे पास नेक्स्ट वेव स्टार्ट हो रही थी, लेकिन जहाँ पे हम देखें तो हमारा जो बीच में से कुछ टाइम के लिए डिले आ रहा है। ठीक है, सो इस डिले के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस ये आएगा कि हमारे पास इस सिग्नल के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी इस ड्यूरेशन के लिए, 2 से लेके 5 सेकेंड तक के लिए। तो इंटीग्रेशन हमने की, पहले इस पॉइंट का, इस लाइन का जो है वो स्लोप हमने फाइंड किया। ठीक है, तो स्लोप कितना बनेगा, 8/2 विल गिव 4। ठीक है, सो 4 ऑफ t स्लोप आ गया, इसका स्क्वायर ले लिया हमने, और 0 से 2 तक हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, सो 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर लिया। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। ठीक है, सो टाइम पीरियड देखें यहाँ से वैल्यू अप होना स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई और दोबारा इस पॉइंट से अप होना स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड इसका कितना है, ये 5 का। तो 1/5, उसके बाद इंटीग्रेशन 4t² dt। फिर उसके बाद देखें ये जो वैल्यू है 2 से लेके 5 तक ये ऑलरेडी 0 है, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँ या ना करूँ एक ही बात बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। मेन चीज़ हमारी जो है वो सिर्फ यहाँ तक है। सो अब इसको हमने सॉल्व किया, 16t³ आ गया इंटीग्रेशन के बाद, और अपर और लो लिमिट्स फिल कर दी, तो हमारे पास 8.533 आ गया, जो कि RMS में 2.92 बन गया। सो ये 2 एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद देखें ये ट्रायंगुलर वेव है। ट्रायंगुलर वेव के लिए हमने कहा था कि जो RMS वैल्यू होती है वो v पीक डिवाइडेड बाय √3। सो इसके लिए हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम v पीक की वैल्यू जो है वो 10 है, 10 डिवाइड बाय √3 करेंगे तो ये 5.77 आ जाएगा। ठीक है, ये बाकी एग्जांपल भी बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, सब जगह मेथड सेम है। यहाँ पे आप 2 जगहों पे इंटीग्रेट करेंगे, एक 0 से लेके 2 सेकंड के लिए ये स्लोप की वैल्यू है, और फिर 2 से 4 सेकंड के लिए ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है -1 की। सो इन दोनों की इंटीग्रेशन करनी है। टाइम पीरियड कितना है, 4 का। तो इसको भी सॉल्व कर ले। उसके बाद ये एक फंक्शन है, इसके लिए भी आपको ये जो कर्व है इसकी वैल्यू बता दी गई है कि ये जो एक्चुअली जो वैल्यू है इसकी कितनी है, 10t² की है। तो देखें 0 से 1 तक आप 10t² फाइंड करें,
और उसके आगे आपकी वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर 2 से लेके 3 तक फिर 10t² की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 2 हो गया। ये 2 तक आपका जो है वो उसका टाइम पीरियड है। तो बाकी 10t² को आपने इंटीग्रेट करना है, तो ये भी आप इसको खुद सॉल्व करें, ठीक है। मैं फुल स्टेप्स पे नहीं जा रहा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 आपके पास इंटीग्रेशन होंगी, एक 0 से 1 तक, ठीक है, जब स्लोप आपका इंक्रीज़ हो रहा होगा। फिर उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी 1 से लेके 3 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से लेके 4 तक एक डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। ये आप फाइंड करें और इसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। टाइम पीरियड देखें आपका 6 होगा, क्योंकि ये 6 के बाद अपने आप को ये रिपीट कर रही है, ठीक है। सो टाइम पीरियड यहाँ पे 6 आ गया। सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, इसको स्क्रीन को वीडियो को पास करें और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। 16 में भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। RMS वैल्यू फाइंड करनी है, ये वेव फॉर्म को गिवन है, सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, खुद सॉल्व करें। उसके बाद हमारी ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। जितनी भी एग्जांपल्स पॉसिबल थी मैंने ये डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट बुक्स से, वेबसाइट से मैंने ये उठाई है, ठीक है। और उम्मीद तो यही है कि इन्हीं एग्जांपल्स में से आपसे जो है वो टेस्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। सो अगर इसके अलावा कोई भी वेव फॉर्म आती है तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैथमेटिक्स आपको पता है, आप वो लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जब शुरू में हमने एवरेज वैल्यूज़ की बात की थी, RMS वैल्यूज़ की बात की थी, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि DC वैल्यू का जो एवरेज होती है और RMS होती है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो उस तरीके से करते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो टाइम पीरियड देखें हमारा कि ये वेव फॉर्म जो है वो 6 सेकंड के बाद अपना जो है वो रिपीट करना स्टार्ट करेगी। तो टोटल टाइम पीरियड देखें यहाँ पे 0 के बाद 6 से ये 6 सेकंड हमारा टाइम पीरियड आ गया। अब देखें एक एम्पलीट्यूड ये 10 का है, 0 से लेके 1 तक 10 वैल्यू है, ठीक है। फिर 1 से लेके 2 तक 20 है, ठीक है। सो 1 से लेके 2 तक 20 है, फिर 2 से लेके 3 तक, ठीक है। 2 से लेके 4 तक आपके पास ये सेम वैल्यू है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 30 है। सो देखें 2 से लेके 4 तक 30 वैल्यू है। सो उसके बाद फिर दोबारा 20 है और फिर 10 है। सो इन सारी वैल्यूज़ को आपने इंटीग्रेशन में यूज़ करना है और उनको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स पुट करनी है। जस्ट आपका ये एक लिमिट का कंसेप्ट जो है ना, अपर और लो लिमिट्स डालने का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी अभी जितनी एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर ली हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे, किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक RMS के टॉपिक के ऊपर, एक एवरेज के टॉपिक के ऊपर आपको 17 एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व कराई हों, ठीक है। सो ये एक ह्यूज एफर्ट थी, ठीक है। इसको जो है आपको प्रैक्टिस आपकी करवानी बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद आपको कहीं से भी RMS में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। एक का जो कॉन्सेप्ट, जो ऑफसेट का कॉन्सेप्ट था, जो कि मुझे लग रहा था कि वो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, वो भी हमने पढ़ा दिया कि ऑफसेट वेव जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है। सो ऑफसेट वेव का भी हमने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद ये जितनी भी एग्जांपल्स थी हमने सॉल्व कर ली। अब एक टॉपिक, एक माइनर सा टॉपिक है हमारा फेजर्स का, ठीक है। ऐसे तो वो पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, फेजर्स का। अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करें तो पूरा एक चैप्टर है, लेकिन उसको एक ब्रीफ वे में, एक शॉर्टकट मेथड से जितना हो सकेगा उतना ब्रीफ तरीके से आपको फेजर्स समझाया जाएगा, ठीक है। और फेजर्स की जो कैलकुलेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाई जाएंगी। तो फिर उसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर सकेंगे अपने MCQs पे। तो यह है कि फिर MCQs में आपको सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह।